सो गाइस आज हम सीखेंगे फेसबुक एड्स। ठीक है। हाँ सर। हाँ। सर एक चीज पूछना था, वो जो लोकेशन हम लोग डालते हैं जो व्हाट्सएप के जस्ट बगल में रहता है, तो लोकेशन कौन सा डालना रहता है? जो हाँ मेरा लोकेशन डालना या फिर जिस प्लेस का हम डाल रहे हैं जिस होटल के बारे में? लोकेशन किस में कह रहे हो? बूस्टिंग में कह रहे हो, किस में बोल रहे हो? हाँ, बूस्ट वाला पेज जिसमें व्हाट्सएप लगा रहता है बगल में ही, और लोकेशन पे भी देता है उसमें साइड। बेटा बूस्टिंग में नहीं होता है वो। बूस्टिंग में नहीं वो बोल रहे सर, वो फोटो ऐड करने के बाद में जस्ट उसके नीचे जो जाना पड़ता है अच्छा। और उसमें लोकेशन सिलेक्ट करना जब आप पड़ता कोई है। भी पोस्ट करोगे ऐसे करके, जब क्रिएट पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं और पोस्ट में जब आप कोई फोटो ऐड करोगे ऐसे करके, हाँ जैसे कोई फोटो उठा लेते हैं। सपोज करो ये फोटो उठा लिया है मैंने। ये उठा लिया मैंने यहाँ से फोटो। ठीक है। इसमें नीचे ऑप्शन आते हैं ये रहे ना, ये रहे सारे। ये फोटो का स्क्वायर वगैरह करना रहता है, उसके जस्ट बगल में जो है लोकेशन डालना, वो पूछ रहा था। हम्म। ये वाला कह रहे हो क्या? ये वाला नीचे जो कह रहे हैं ये सब ये। हाँ हाँ, वही वही वही, वहाँ लोकेशन जो डालना है वो कौन सा डालना हमको, वो पूछ बच्चों वाली चीजें पूछ रहा। रहा। दिवाकर सर का भी इंटरव्यू हुआ आज, 3 महीने बाद। बेसिकली 3 महीने बाद क्लास ही चल रही है यार। जैसे यहाँ पे ये लोकेशन वाला ऑप्शन आ रहा था, लोकेशन पे क्लिक करोगे। लोकेशन पे क्लिक करने के हाँ बाद सर। आपको जो भी लोकेशन डालनी है, कि नोएडा डालना है आपको या कुछ भी डालना है आपको, तो क्लिक करोगे आप इस पे। तो जैसे क्लिक करके आप सेव करोगे तो ऊपर लोकेशन आ जाएगा आपका यहाँ पे। नहीं तो वही पूछ रहे हैं कि लोकेशन अपना वाला डालना है या फिर जैसे जो एरिया, या फिर जहाँ के बारे में हम डाल रहे हैं, जैसे कोई होटल डाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, या फिर और कुछ ऐसा, तो वहां का डालना है या फिर अपना जहाँ इर्द गिर्द इधर, ऐसा कुछ? अब जहाँ की पोस्ट डाल रहे हो वहां की लोकेशन डालोगे ना। अच्छा। अपने घर की थोड़ी डालो। नहीं तो वही हमको डाउट लग रहा था सर। हाँ तो बस यहाँ पे लोकेशन डाल दो। लोकेशन की पता है वैसे, लोकेशन की जरूरत कब पड़ती है पता है? अगर बिजनेस कोई जैसे मेरा है, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो तब पोस्ट में लोकेशन डाली जाती है लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये एक इंस्टीट्यूट है नोएडा में। तो तब डाली जाती है लोकेशन वगैरह, वरना ऐसे लोकेशन का कोई फायदा नहीं है डालने का। आपने कोई जूते की दुकान खोली है, आप नए नए जूतों के आर्टिकल के पोस्ट डाल रहे हो, तो पोस्ट के साथ आपने ऊपर लोकेशन डाल दी बाकी, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये जो दुकान है ये नोएडा में है, गुड़गांव में है। ऐसा नहीं होता कि किसी की भी पोस्ट के साथ लोकेशन उठा के चिपका दो। अच्छा सर, तब भी तो लोकेशन डाल सकते हैं ना। मान लीजिए कहीं हम घूमने गए तो उसके बारे में लिख के डाल दिया हम यहाँ पे घूम रहे हैं, इस तरह से। फोटो डाल सकते हैं भाई। अगर सपोज करो कोई घूम रहे हो, कोई सुंदर सा फोटो लिया आपने, अब लोगों को उसके बारे में जिज्ञासा है जानने की, तो फिर लोग कैसे करेंगे यार? लोग आपको कमेंट करेंगे कि भाई लोकेशन क्या है। उससे अच्छा आप लोकेशन डाल दो उसके ऊपर, ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये फोटो जो है वो हिमाचल की है, ये फोटो जो है कसोल की है। ऐसे करेंगे। बाकी अगर मैं देखूं, जो मेन मकसद है इस लोकेशन का वो यही होता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो घूमने गए हैं, वो तो एक उसके लिए है कि चलो ठीक है भाई, आप लोगों को वैसे सोशली जागरूक कर रहे हो।
ये जो फोटो है ये मैंने लिया है हिमाचल में, तो मैंने चुना दिया आपने। लेकिन इसका जो अच्छा प्रयोग जो उपयोग होता है इसका, वो हमेशा होता है बिजनेस की लोकेशन के दिखाने के लिए कि बिजनेस जो है वो किस लोकेशन में है। अगर मैं इस कंटेंट पे ये तो मैंने आपको ऐसे रैंडम कंटेंट को पेस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डालता नाउ लर्न डिजिटल मार्केटिंग वेरी इजी एट जस्ट 1999, तो अब लोगों को जिज्ञासा हो जाएगी। जैसे ऊपर ऊपर ना इसके अंदर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है, इसमें कंटेंट दिखने लग जाएगा लोगों को। जो ऊपर इसमें अभी आया नहीं, एक सेकेंड, रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है ये, अब होगा रिफ्रेश। अब लोगों को हो जाएगी इसमें जानने की इच्छा हो जाएगी कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे हो रही है 1999 की। तो मैंने ऊपर लिख दिया है कि ये जो हमारा है डिजिटल मार्केटिंग सर एट, हाँ सर बेसिकली अगर हम बिजनेस के लिए ही तो पोस्ट क्रिएट करते हैं और ये बिजनेस सूट्स यही हम बनाते हैं, तो एक पर्पस होता है कि बिजनेस गोल के लिए। सर इसमें बिल्कुल। ये चीजें, हाँ इसमें ये चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि गूगल ऐड आप स्टार्ट कर लो, ये फेसबुक ऐड स्टार्ट कर दो आप, और मेटा सेटअप करवा दो, ये सब चीजें है। आप तो देखो स्टार्ट जैसे करवा मैंने दो। पोस्ट बनाई है ना, मैंने जैसे ये, तो देखो मैंने लिखा था उसके ऊपर नाउ लर्न डिजिटल मार्केटिंग वेरी इजी एट 1999 एट डिजिटल लर्निंग क्लासेस। देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डिजिटल लर्निंग क्लासेस इज एट नोएडा दिल्ली एनसीआर। तो लोगों को दिख जाएगा कि अच्छा दिल्ली एनसीआर के अंदर है कहीं पे भी है। तो जब बंदा इस पर क्लिक करेगा तो बंदे के सामने गूगल मैप भी खुल जाएगा। अगर आप लोकेशन प्रॉपर डालते हैं ना तो मैप खुल जाएगा उसके अंदर। हालांकि मैंने इसके अंदर मैप लोकेशन डाली नहीं अच्छे से अभी, तो इसलिए खुल नहीं रही है वो, मैंने नोएडा डाल दिया सिर्फ इसलिए अभी। अगर मैं इसमें प्रॉपर डालता आइथम टावर, तो प्रॉपर आइथम टावर की लोकेशन दिखाता प्रॉपर उसमें वो, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑप्शन हर चीज के लिए होता है। इमोजी का अलग होता है, मैसेंजर का ऑप्शन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप का लगा सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप लग जाएगा कोने में आके नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो आ गया, ठीक है सर, आगे बताइए। ये रहा व्हाट्सएप, ठीक है, ऐसे करके। तो आज हम सीखेंगे एड्स बनाना। मैं डायरेक्टली एड्स मैनेजर के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे कैंपेन्स पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है कैंपेन का डैशबोर्ड। फोटो क्यों नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो बेसिकली कैंपेन का डैशबोर्ड है ये। कैसे खोला है मैंने बता दिया, देता हूँ मैं आपको। वही अपना फेसबुक खोला है। फेसबुक पे जाने के बाद मैं मेटा सूट के अंदर गया हूँ। मेटा सूट पे जाने के बाद सिंपल हम जाएंगे एड्स मैनेजर पे। तो नेट पता नहीं इस समय क्यों समस्या करने लग जाता है, बहुत स्लो पे चलता है नेट, पता नहीं। पे जाने के बाद आएगा एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर में जाके हम जाएंगे कैंपेन के अंदर, ठीक है। ये खुल गया कैंपेन, ठीक है गाइस। अब कैंपेन में जाने के बाद हम इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे सामने कैंपेन का डैशबोर्ड खुल जाए। तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि मैंने पहले कैंपेन चलाया था वो भी दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है,
तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो मेरे पुराने कैंपेन है वो भी देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर, और इसके अलावा जो मैं नया कैंपेन सेटअप करूंगा वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। हम पहले क्लिक करेंगे किस पे, क्रिएट पे, ठीक है। हाँ बोल रहा आपका साथ बीच बीच में पता चलता रहना चाहिए कि जिंदा हो तुम लोग। आवाज आ रही नहीं आ रही है? यस आ रही ऑडिबल। सर, आ रही है। अरे बोल वेट करते रहो तुम लोग, गुस्सा आ जाता है भाई मुझे इतनी देर में तो। नहीं सर ठीक है, हम देख ही रहे। क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद गाइस मैं पता है आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चैट जीपीटी के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, चैट जीपीटी का कैसे कैसे यूज करना है चीजों में। देखो आपको स्क्रीन दिख रही होगी ना, हाँ ठीक है अच्छी बात है। देखो गाइस मैं सबसे पहले आज पहला ऐड बनाऊंगा अपना लीड के लिए, ठीक है। ये तो सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, लीड, एंगेजमेंट, प्रमोशन, सेल्स, अवेयरनेस। उससे पहले इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, ऑक्शन और रिजर्वेशन। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? अगर मैं शॉर्टकट पे लेके चलूं तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं इन दोनों का मतलब क्या होता है, मैं बोल दूंगा भाई सिंपल ऑप्शन पे जाना और काम कर लेना। बट अगर मैं रिजर्वेशन पे क्लिक करता हूं तो देखो दो ऑप्शन दिखते हैं, और ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो पांचों के पांच ऑप्शन आते हैं, 5-7 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो देखो पढ़ना इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑक्शन, बाय एड्स इन रियल टाइम टू मेक द मोस्ट ऑफ योर बजट, यूज फॉर मोस्ट कैंपेन, बाय एड्स इन एडवांस फॉर मोस्ट प्रिडिक्टेबल रिजल्ट, यूज फॉर अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। रिजर्वेशन वाला ऑप्शन तब यूज करा जाता है अगर एड्स को लंबे टाइम के लिए चलाना है, जैसे कि 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने। मतलब मैं कह रहा हूं आपसे, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब है अगर आपको जो एड हैं वो चलाने हैं सिर्फ आपको अपनी ब्रांड वैल्यू को दिखाने के लिए, लीड्स वगैरह के लिए नहीं है ये मोस्टली आपको ब्रांड वैल्यू वगैरह दिखाने के लिए होते हैं आपके, जिसमें थोड़ा कम खर्चा आता है और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो रिजर्वेशन कर ली जाती है इनकी। मतलब आपके लिए आपको इतने इंपॉर्टेंट, जैसे देखो जैसे हमें गांव जाना है 6 महीने बाद, हम रिजर्वेशन कर लेते हैं पहले से ही, ठीक है। तो हमें कोई अर्जेंसी नहीं होती है, हम सिर्फ पैसे बचाने के लिए हम एडवांस रिजर्वेशन कर लेते हैं 6 महीने बाद की, कि सस्ता भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। वैसे ही ये वाला ऑप्शन है, अगर हमारे पास पैसा कम है और हमें अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो आप रिजर्वेशन वाले ऑप्शन में जाके ऐड बनाएंगे आप। हालांकि कितने ये कितने टाइम तक, कितने टाइम के लिए यूज होता है ये? 1 हफ्ते के लिए चला लो ऐड आप, 4 दिन के लिए चला लो, 5 दिन के लिए चला लो। ये ऑप्शन रिजर्वेशन ना, में भी? हाँ ये ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, चलो देखो चैट जीपीटी समझाता हूँ मैं आपको, वेट अ मिनट। Auction, default way. Think of it like a bidding war. Many advertisers complete to show ads to same people. Facebook decide the winner based on bid and quality and relevance. ये बहुत ज्यादा टिपिकल सा एग्जांपल दे रहा है वैसे, which doesn't make any sense. Booking a fixed load in advance, you decide who will see your ad, how many times. मत देखो इस ऑप्शन, मत देखो इन चीजों को, समझ नहीं पाओगे से। देखो सिंपल सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई ऐड जो है वो एडवांस में प्लान करना है, मतलब आपको कल के कल कोई ऐड नहीं चलाना है, आपको ऐड चलाना है आज से 10 या 15 दिन बाद, तो आप रिजर्वेशन वाले ऑप्शन पे जाके ऐड को सेटअप कर देना, पेमेंट लगा देना, ऑडियंस चूज कर देना। फेसबुक उस ऐड को 15 दिन तक पढ़ता रहेगा, मतलब लाइव नहीं करेगा, क्योंकि लाइव उसी दिन करेगा जिस दिन की आपने डेट चूज करी होगी कि आपको ऐड चलाना है 1 तारीख को। फेसबुक अगले 13 दिन तक ना आपके ऐड का डेटा पढ़ेगा और आपके ऐड को ना एकदम रिलेवेंट रिजल्ट देगा आपको। जैसे आपका ऐड लाइव होगा 1 तारीख को, आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, मतलब आपको। तो इन 13 दिनों तक के लिए
फेसबुक आपके ऐड को पढ़ेगा, आपकी ऑडियंस समझेगा क्या है जो भी है। ऑक्शन वाले ऑप्शन में क्या होता है, आपने आज ही ऐड बनाया, अपना ऑडियंस चूज करी, सिटी चूज करी और लाइव कर दिया, ना फेसबुक को टाइम मिला है ना कुछ करने का टाइम मिला है और आपने ऐड लाइव कर दिया। तो इसमें क्या है, इसमें जो अच्छे रिजल्ट है उसमें आने की उम्मीद कम होती है मतलब। लेकिन 90% जो ऐड हैं वो हमेशा ऑप्शन में ही चलाए जाते हैं, रिजर्वेशन में ऐड बहुत ही कम लोग चलाते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं उनके बारे में। हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं। रिजर्वेशन में 2 ही ऑप्शन है ना, अवेयरनेस और एंगेजमेंट के लिए। तो लीड्स एंगेजमेंट, वगैरह के लिए, तो उसके लिए लीड्स वगैरह के लिए कैंपेन नहीं बना लीड्स के सकते ना लिए वहाँ पर। यूज कर सकते हैं एंगेजमेंट। ओके, एंगेजमेंट पे। एंगेजमेंट का मतलब बातचीत होता है। तो अगर हमें अपने बिजनेस के लिए लोग चाहिए तो हमें लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। तो बातचीत वाले ऐड भी लीड ऐड की तरह काम करते हैं क्योंकि ओके। वहां पे हम लोगों को ऑप्शन देंगे, ऐड में हमसे बात करने का देंगे, मैसेंजर का ऑप्शन देंगे या व्हाट्सएप का ऑप्शन देंगे हम उससे आप। ओके। ठीक है। तो फिलहाल जितने ऐड मैंने चलाए आज तक ये दिख रहे होंगे आपको, कोर्स, लीड ऐड, अवेयरनेस, कोर्स, कॉल्स, लीड जनरेशन, ये सारे मैंने ऑप्शन में चला रखे हैं सारे ऐड ये, इससे पहले जो मैंने चलाए हैं। ठीक है। तो आज पहला ऐड मैं कौन सा बताऊं, बताओ। उत्कर्ष, लीड्स। उत्कर्ष पांडे। लीड्स के लिए सर बताओ सर, लीड्स के लिए। लीड्स के लिए जी सर। लीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस पढ़ते रहना हर चीज जो लिखी होती है। लीड्स का ऑप्शन क्यों चूज करते हैं, कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। किसके लिए अच्छा होता है, गुड फॉर वेबसाइट पे इंस्टेंट फॉर्म भरवाने के, इंस्टेंट फॉर्म भरवाने के लिए, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे लोगों से बात करने के लिए, व्हाट्सएप पे लोगों से बात करने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए और कॉल्स लाने के लिए। इन चीजों के लिए अच्छा होता है लीड एड। लीड एड चूज करा, कंटिन्यू करा मैंने। तीन तीन लेवल होते हैं एड्स के अंदर, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। ठीक है। सबसे पहला है हमारा कैंपेन लेवल। कैंपेन में आप नाम रख सकते हैं अपना मनमर्जी नेम, क्योंकि ऐसा होता है कि सपोज करो आपका एक ये एड अकाउंट है, जैसे मैंने चला रखे हैं, लीड का अलग ऐड चला रखा है, मैंने कॉल्स का अलग ऐड चलाया हुआ है। तो डेटा, जब मैं डेटा डाउनलोड करने जाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा ऐड का डेटा डाउनलोड करना है। सपोज करो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो कंपनी वाले आपसे बोलेंगे कि आपको आज 15 ऐड कैंपेन सेटअप करने हैं। तो एक कैंपेन सेटअप करना है आपको टॉयज के लिए, एक करना है आपको शूज के लिए, एक करना है आपको इंस्टीट्यूट के लिए, सबके लिए अलग अलग करना है आपको। तो इसलिए नाम रखा जाता है अलग अलग। ये किसी पब्लिक को दिखने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। तो ये कैंपेन चला रहा हूं मैं, लीड एड फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल। ठीक है। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं जो आपका मर्जी हो। अगला ऑप्शन आता है कैंपेन डिटेल का। तो मैंने ऑप्शन ऑलरेडी चूज किया हुआ है और ऑब्जेक्टिव मेरा सेट है। ठीक है। गाइस मैं आपको ना सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको डायरेक्टली लाइव कैंपेन बनाना सिखा रहा हूँ कि ये कैंपेन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जो आपको चाहिए होता है। ठीक है। नहीं सर, मुझे आप ये थोड़ा बता देना। आप जैसे मल्टीपल एड सेट जो बनाते हैं हाँ परफॉर्मेंस हाँ बिल्डिंग के लिए और परफॉर्मेंस हाँ। चेक करने के लिए, और ये जो हमारे बजट होते हैं उन्हें बजट लोकेट करने के लिए, तो सर इसका थोड़ा। जो मल्टीपल एड सेट वाले ऐड होते हैं उनको पता है किस लिए होते हैं, पर्पस क्या होता है उनका। अ, आप कोई भी बंदा जो मल्टीपल एड सेट बनाता है वो बनाता है परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए मोस्टली। ठीक है। जैसे कि जिस कंपनी में लास्ट एड चलाए थे अभी, उसका नाम था कैनकिड्स। कैनकिड्स वाली कंपनी जो थी, ये थी कंपनी, वो देखो ये रही, बताता हूँ आपको। पता है क्या है ये कैंसर की एनजीओ है। ठीक है। तो ये कैंसर की एनजीओ है, इसके लिए मैंने ऐड चलाए थे अभी, लास्ट चलाए थे कुछ, मैंने 1-2 लाख रुपए के ऐड चलाए थे इसे मैंने अभी। ये कंपनी थी वो। ऐड का मोटिव क्या दिया था उन्होंने मुझे, कि जितेंद्र हमें आपसे चाहिए डोनेशन, कि इसके ऐसे ऐड चलाओ कि लोग हमें हमें डोनेट करें, डोनेशन करें लोग हमें। तो आई थी उनसे मैंने ये वाली वीडियो। दिख रही है आपको ये वीडियो। हाँ जी।
देखो कितनी प्यारी वीडियो बनवाई थी, दिखाता हूँ तुम्हें। तो एक सेकंड, आवाज आएगी तब तब बताना, आवाज आई हो तो बताना। वॉल्यूम आ रही नहीं आ रही आपको इसकी वीडियो की? कैंसर कैसे बच्चों को, कैंसर बच्चों को इसको कैंसर, इसको बोन्स कैंसर को कैंसर। पर वीडियो नहीं दिख रही, एड की वॉइस आ रही है परफॉर्मेंस सिर्फ। अच्छी लानी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या कह रहे हो? वीडियो नहीं दिख रही थी, वॉइस आ रही थी बस। वीडियो दिख नहीं थी किसी को भी? बोल के नहीं दे, बोल तो दिया करो फिर। देखो एक वीडियो ये बनवाई थी, वीडियो दिख रही है नहीं दिख रही है बताओ पहले? Yes. हाँ सर, अब दिख रही है। Again, it is breaking. क्यों ना रही है इस कंपनी की ओनर है नहीं? There's no chapter like childhood. That innocence and those dreams in their eyes. But for some children, a disease like cancer just cuts away their childhood. Come, join the International Childhood Cancer Awareness Campaign, Ban Jayenge Gold. Let's take this step together and become the guardians of children battling cancer. With Can Kids, Kids Can. In India, only Can Kids provides support from their treatment, medicines, education, to psychological support and care coordination. हमको ना फिकर, मैं करूंगा कैंसर। शुम 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 Together, let's knock out cancer. थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है मेरा। ये गोल क्योंकि हम हैं सब। Because hidden in every child's story is pure gold. So join us in bringing back a ठीक है गाइस, ये वीडियो बनवाई थी हमने अभी लास्ट। मैंने ये बेसिकली लैंडिंग पेज है इनका, तो जब भी ऐड पे क्लिक होता था तो ये वाला पेज उन्हें दिखता था, लोग वीडियोस देख सकते थे, लोग यहाँ पे आके डोनेट नाउ पे क्लिक कर सकते थे। तो जो मेरे कैंपेन का पर्पस था वो था इनके लिए डोनेशन लानी। तो उस समय जो मैंने कैंपेन चलाया था वो मैंने लीड करने चलाया था, वो मैंने चलाया था इंगेजमेंट का और अवेयरनेस का, क्योंकि मुझे लोगों के नाम नंबर नहीं चाहिए थे, क्योंकि नाम नंबर लेके मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए कि सिंपल लोग मेरे ऐड को देखें, डोनेट वाले बटन पे क्लिक करें और डोनेशन देके जाएं। ठीक है, तो चलाए थे कुछ 1 लाख के ऐड चलाए थे, डोनेशन आई थी कुछ 2.5 लाख की डोनेशन आई थी, 1 लाख से अलग, मतलब टोटल 3.5 लाख रुपए आए थे। तो 1 लाख के ऐड में 3.5 लाख की डोनेशन इकट्ठी करी थी मैंने बेसिकली, मतलब। बट ये जो मैं ऐड आपको बना के दिखा रहा हूँ ये अच्छा होता है इंस्टीट्यूट्स के लिए, या किसी भी कॉलेज वगैरह का ऐड चलाना हो आपको, या आपका बिजनेस के लिए आपको लीड्स चाहिए। लीड्स का मतलब होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीड? लीड्स का मतलब होता है कलेक्टिंग
पीपल्स मोबाइल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी इज कॉल्ड लीड। लीड तभी मानी जाती है जब किसी बंदे का फोन नंबर मिल जाए, नाम मिल जाए और ईमेल आईडी मिल जाए। ठीक है, वॉइस ऑडिबल है, ब्रेकिंग तो नहीं हाँ हुई जी, है? हाँ जी। नो। ठीक है, तो मैंने कैंपेन का नाम रख लिया मर्जी से, लीड एड फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या लीड एड फॉर डिजिटल लर्निंग क्लासेस लिख सकते हैं हम इसमें, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, कैंपेन डिटेल में बाइंग है, ऑब्जेक्टिव लीड है, इसके नीचे एक और ऑप्शन मिलता है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट का, इसको छोड़ देना, इग्नोर करना है इस ऑप्शन को, कोई लॉजिक नहीं है इस ऑप्शन का। आगे ऑप्शन है बजट का। बजट स्ट्रेटजी पूछ रहा है आपको कैसे सेट करना है, कैंपेन का बजट सेट करना है या फिर आपको एड सेट का बजट सेट करना है। मतलब एड सेट मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, इसका बजट, वो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे ना थ्योरी पढ़ाने तो पहले आप थ्योरी में पढ़ाता ना आपको, तो मैं आपको समझाता व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन कैंपेन, एड सेट और एड्स। तो बट कोई नहीं, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई आपको। तो कैंपेन के अंदर एड सेट आता है, एड सेट के अंदर एड आते हैं। कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर एड। ठीक है, तो एक हायरार्की होती है ये एड्स की। तो फिलहाल हम जो बजट स्ट्रेटजी चूज करेंगे वो कैंपेन की चूज करेंगे, मतलब हम इसी पे बजट लगाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो कैंपेन बजट चूज कर लिया है। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट दो ऑप्शन होते हैं आपके। डेली बजट में क्या होता है बेसिकली कि आप पर डे एक बजट सेट करते हो, यू विल स्पेंड एन एवरेज, इसमें पर डे बजट सेट होता है और इसके अंदर लाइफ टाइम, मतलब कि सपोज करो मेरे को कैंपेन चलाना है 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक का, 7 दिन का कैंपेन है, तो लाइफ टाइम का मतलब होता है कि 7 दिन का बजट डाल देना एक ही बार में। और डेली का मतलब होता है कि पर डे का बजट डालना, अलग अलग बजट डालना पर डे का। ठीक है, तो इसको ऐसे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कोई भी कैंपेन प्लान करें तो हमेशा डेली बजट चूज करें, लाइफ टाइम बजट चूज ना करें। ठीक है, हमेशा डेली बजट पे ऐड लगाएं। डेली बजट मतलब कि सिंपल सा एग्जांपल, एक होता है पर डे की दिहाड़ी वाला मजदूर, एक होता है ठेकेदार। तो ठेकेदार होता है लाइफ टाइम बजट और मजदूर होता है डेली बजट। तो या तो ऐसा कर लो कि ठेकेदार के हाथ में 1 लाख रुपए दे के बोल दो मेरा घर बना दे, या फिर लेबर चौक से मजदूर पकड़ के ले आओ कि आज उसको 1000 रुपए दे दिए, उसने हमारा घर आज एक थोड़ा सा बनाया है, फिर कल को दोबारा पकड़ के लाए, फिर कल दोबारा पैसे दे रहे हो। तो ये फर्क होता है डेली बजट में और लाइफ टाइम बजट में। सो डेली बजट में हम एक पर्टिकुलर अमाउंट सिलेक्ट कर लेंगे और वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो उसमें डेली बजट ऐड करना पड़ता है, बट हम टोटल अमाउंट तो एक साथ लगा देते हैं ना, लाइक हाँ, एक वीक के लिए डेली हमने पूरा। बजट का मतलब होता है, डेली बजट का मतलब होता है, सपोज करो मैंने 7, देखो पैसा तो दोनों में पूरा देना पड़ेगा। अगर मैंने 7 दिन चूज करे हैं और डेली बजट लगाया है तो 7 दिन के 7000 रुपए हो गए, तो आपको 7000 रुपए देने पड़ेंगे एक साथ। लाइफ टाइम वाला चूज करते हो, इसमें भी आपने टाइम लगाया है 1 से लेकर 7 दिन तक का, इसमें भी आपको 7000 एक साथ देने पड़ेंगे। तो सिनेरियो समझना। एक सेकंड रुकना, वर्ड फाइल खुलेगी नहीं इसमें, वर्ड फाइल खोलूंगा तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, फिर आपको दिखेगा नहीं। देखो दोनों में ना सेम ही चीज होती है, पैसा सारा एक साथ देना पड़ता है, लेकिन जो खर्चा है ना उसका हिसाब किताब होता है कि आपने बोल दिया भाई ये लो 7 दिन, मैं आपको 7 दिन का एड का पैसा दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से जिस दिन जितना खर्च करना हो। अगर आपको लग रहा है कि आज 2000 करने हैं, कल 500 करने हैं, परसों 400 करने हैं, फिर 300 करने हैं, वो कर लेना। अगर आपने डेली बजट लगा के उसको बोला कि 1000 रुपए का डेली है, तो वो 1000 रुपए डेली खर्च करेगा पर डे, आपके डेली 1000 रुपए खर्च करेगा आपको। जैसे कि एक ठेकेदार को मैंने 1 लाख रुपए दिए, तो वो अगर वो चाहे तो घर बना सकता है 1 महीने में भी, वो चाहे तो घर बना सकता है 2 महीने में भी, चाहे घर बना सकता है 15 दिनों में भी। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने लेबर लगा रहा है पर डे के। लेकिन अगर आप खुद अपनी मर्जी से मजदूर लेके आ रहे हो पकड़ पकड़ के, तो आपको पता है कि यार 2000 रुपए मेरे पास रोज के आते हैं, तो 2 मजदूर लेके आऊंगा, तो फिक्स रहेगा कि 2000 रुपए दिए, मजदूर आए, काम करके चले गए। तो ऐसे ही होता है डेली बजट में। मतलब अगर आपने 1000 रुपए लगाए हैं और डेली बजट चूज करा है, तो फेसबुक 1000 रुपए से ऊपर आपके काटेगा नहीं। लेकिन अगर आपने लाइफ टाइम बजट लगा दिया, 7 दिन का टाइम दे दिया और 7000 रुपए दे दिए, तो वो पर डे आपके कितने भी काट सकता है। किसी दिन 4000 काट लेगा, किसी दिन 500 काटेगा, किसी दिन 1500 काट लेगा, लेकिन एंड ऑफ द वीक कटेंगे 7000 ही। लेकिन जो डेली का हिसाब होगा वो फेसबुक अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसे कितना रुपए काटना है पर डे का। 1500 काटना है, 1700 काटना है, मर्जी। व्हाट वर्क्स द बेस्ट, जैसे लीड जनरेशन के लिए बेस्ट कौन सा है फिर इसमें से? अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो, आपने पहले भी ऐड चलाए हैं, आपको पता है कि कौन सा ऐड चला रहा हूं, कांट हियर यू।
कोई सारी भी नहीं, क्लियर है? अच्छा ठीक है। It is fine now. तो बेसिकली कहने का मतलब है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप पहली बार ऐड नहीं चला रहे हो, तो आप लाइफ टाइम चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और आप डेली भी चूज कर सकते हो। तो इसमें ये कहना बेकार है होगा कि विच इज बेस्ट। इससे बेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा आपको देना है और फेसबुक को खाना है पैसा, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। बस हाँ ये है कि जिस बंदे के पास टाइम कम होता है ना, जो बंदा पर डे ऐड नहीं देख सकता खोल खोल के, वो लाइफ टाइम लगाता है। जिसके पास सफिशिएंट टाइम है, जो डेली ऐड खोल के देख सकता है, वो डेली बजट लगाता है। अगर आपके पास टाइम है कि आप डेली ऐड ओपन कर सकते हो, डेली उसकी ट्रैकिंग कर सकते हो, डेली आप देख सकते हो कि कितने क्लिक्स आए, कितने क्या हैं, तो आप डेली बजट लगाओ, ताकि आप डेली खोल के देख लो। क्योंकि कल को आपका मूड बदल गया, यार आज मेरे पास पैसा कम है, तो आज मैं 1000 को 500 कर देता हूँ मैं, तो इसमें आप ये डेली वाले बजट में कर सकते हो उन कामों को। लेकिन लाइफ टाइम वाले बजट में ये होता है कि आपने एक बार ऐड बना दिया और आप कहीं चले गए घूमने फिरने के लिए, आप लगा के चले जाओ एक बार, वो अपने आप करता रहेगा आपका। सर इसमें बेसिकली ये होता है, जैसे डेली बजट हम जब लगा रहे हैं तो इसमें अमाउंट चेंजिंग कर सकते हैं शेड्यूल के हिसाब से, परफॉर्मेंस के बेस पे, ये सब चीजें इंक्लूड होती है ना। बेटा कर सकते तो दोनों में हो चेंज हो, कर तो लाइफ टाइम में भी सकते हो। बस कहने का मतलब इतना है कि आपने लाइफ टाइम बजट देके ना फेसबुक के हाथ में एक चीज सौंप दी है कि देखो मैं उतना ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, तो मैं आपको एक बार में पैसा दे रहा हूँ, तो अब आपको डेली कितना काटना है वो आप देख लीजिएगा। आप 1500 काट लीजिए मेरा, अगर आपको लग रहा है कि आज डिमांड ज्यादा है तो 1500 काट लीजिएगा, कल को डिमांड कम है तो आप 800 काट लीजिएगा, मर्जी है आपकी। डेली बजट लगाते हैं हमेशा एक्सपर्ट वाले बंदे, एक्सपर्ट जिनको जिनको पता है कि आज सपोज करो मैं कैंडल्स बेच रहा हूँ फेसबुक पे, तो उसको पता है कि दिवाली का तीसरा दिन है, आज बहुत तगड़ा बजट जाएगा 4000 रुपए। कल दिवाली का सेकंड डे है तो कल और ज्यादा बजट लगाना है, परसों दिवाली है तो परसों बजट हो जाना चाहिए 5000 रुपए। तो बंदा डेली बजट सेट करके चलेगा। लेकिन लाइफ टाइम बजट तब सेट करा जाता है कि अगर हमें नॉलेज नहीं है चीजों की, तो हमने एक बार में लाइफ टाइम डाल दिया, पैसा डाल दिया, फिर फेसबुक अपने हिसाब से काटेगा जैसे डिमांड रहेगी उसके हिसाब से। तो इसमें ये वाला और बात सर कहनी गलत होगी कि सर मैं ये कह रहा था, जैसे एजुकेशन फील्ड हो गया, अगर हम चूज कर रहे हैं मल्टीपल एड सेट बना करके और बजट एलोकेशन कर रहे हैं उसमें, तो अगर हम डेली बजट के साथ जाते हैं तो हम अपने परफॉर्मेंस गोल और ये इंगेजमेंट विथ ये जो इसके कन्वर्जन गोल रहेंगे सर, वो सब सारी चीजें हम हैंडल कर सकते हैं। पता और है, अगर हम लाइफ टाइम बजट के साथ, जब तुम उसका साइड चलाओगे ना, तुम जो कहना चाह रहे हो ना, जो बजट वाली बात कर रहे हो, और तुमने बात करी थी मुझसे स्टार्टिंग में ऐड सेट की कि सर ऐड सेट में मल्टीपल ऐड डाल के और वो लगाना, तो जी उसमें सर तो जी सर। तुम्हें ना, जैसे तुमने ऐड सेट में ना 3 ऐड चलाए तुमने, सपोज करो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ही ऐड चलाना है, लेकिन मैं एक ही ऐड को 3 तरह से चलाऊंगा। मतलब पहले ऐड में अलग क्रिएटिव डालूंगा, किसी लड़की की वीडियो डालूंगा, दूसरे ऐड में किसी लड़के की वीडियो डालूंगा, तीसरे ऐड में डालूंगा मैं ग्राफिक्स कि ऐसे ही बस गूगल एड्स के ग्राफिक डाल दिया। ये बंदा क्यों करता है? ताकि वो लोगों की मेंटेलिटी समझ सके कि लड़की वाले ऐड को कौन देख रहा है, लड़के वाले ऐड को कौन ज्यादा देख रहा है, और ग्राफिक्स वाले को कौन ज्यादा देख रहा है। यस सर यस सर, एक्चुअली इसमें यही होगा ना सर, पहले हमें अपने ऑडियंस की चूज, अगर हम ऑडियंस को पता कर लेंगे कि हमारी हाँ ऑडियंस आ कहाँ से रही है, और ये चीजें होगी कि हमारा एड से कौन सा परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्मेंस बेस बिल्कुल। दे रहा है, तो इसके साथ हम चलेंगे तो हमारा अमाउंट जो रहेगा, हम डेली बजट के साथ में जो एलोकेट कर रखे हैं, तो हम उसके साथ पे चलेंगे फिर एक मल्टीपल एड सेट के साथ में। हाँ जी सर। तो वो ये कि ऑडियंस का माइंडसेट समझने के लिए लोग मल्टीपल एड सेट चलाते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं यार, तो एक बात बताओ, सपोज करो मेरा एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है मेरा, तो मेरे को ना आइथम टावर के नीचे ना अपने बंदे खड़े करने हैं मार्केटिंग के लिए। तो मैंने 2000 पैम्पलेट छपवाए अपने, और मैंने 4 लोगों को बांट दिए वो 500 पैम्पलेट, जिसमें से 2 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं। शाम को जब वो लोग ऊपर आए, तो मेरे को पता चला कि लड़कियों वाले सारे पैम्पलेट तो लोगों ने ले लिए, लड़कों वाले उल्टे लेके आ गए। वो लड़कों वाले कह रहे हैं सर लिया ही नहीं हमसे तो किसी ने। तो माइंडसेट समझ में आया कि लोग किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए ना मल्टीपल लोग एड सेट बनाते हैं। एक एड सेट में लड़की की वीडियो डालेंगे, एक में डालेंगे अच्छी सी ग्राफिक्स की, एक में डालेंगे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको डालेंगे एक। तो जस्ट ये समझने के लिए कि लोग किस क्रिएटिव पे ज्यादा क्लिक करते हैं।
तो मल्टीपल एड सेट सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों का ये माइंडसेट समझा जाए कि लोग मेरा कौन सा ग्राफिक ज्यादा पसंद करते हैं, लड़की वाली वीडियो ज्यादा पसंद कर रहे हैं लड़कों वाली। तब अगर तुम्हें दिख जाएगा कि यार जो लड़की वाली वीडियो थी उस पर 5,000 क्लिक्स आए हैं, लड़कों वाली वीडियो से 1,500 आए हैं, तो मैं अगली बार लड़कों की वीडियो डालूंगा ही नहीं, मैं सारी वीडियो लड़कियों की ही डालूंगा ऐड चलाने के लिए। तो बजट का कोई रोल इसमें खास कुछ होता नहीं है, बजट तो आपके हाथ में होता है कि क्या पता आप आपने जो लड़की वाली वीडियो चलाई है उस पर आपने लगा दिया 500 का डेली बजट, जो लड़की वाली लगाई है उस पर लगा दिया आपने 1,000 रुपए का डेली बजट, लेकिन फिर भी आपने नोटिस करा कि 500 वाली वीडियो पे ज्यादा क्लिक्स आए भाई मेरे। हाँ जी सर। तो सर हम उसी के साथ में ना, जैसे अगर इंगेजमेंट हाई हो रहा है, रैंक पे उस पे जा रही है वो वीडियो, जो हमने 500 का बजट एलोकेट किया उस पे, तो हम हाँ जिस पे एंगेजमेंट कम हो रही है, परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं जा रहा, तो हम उसको पॉज करेंगे और उसको वो जो पॉज कर बजट दोगे है जो आप, हमने उस पे, हाँ जी जैसे, और जो वो बजट उस का पे हमने लगाया है एलोकेशन वो उस किया पे है लगा दीजिएगा उस जी। वाले पे। हाँ हाँ जी सर, जी सर। ये वैसे बहुत एडवांस लेवल की चीजें पूछ रहे हो तुम मुझसे, मतलब स्टार्टिंग में जब ऐड चलाते हैं ना तो इतना ज्यादा तो छेड़छाड़ करते नहीं है कैंपेन के साथ, ये कैंपेन के साथ छेड़छाड़ तब करी जाती है जब आपने 15-20 हजार रुपए कैंपेन में लगा चुके होते हो। स्टार्टिंग में एक ही कैंपेन बनाना, एक ही एड सेट डालना और एक ही एड चलाना, सिंपल। क्योंकि फेसबुक को आपको समझने में टाइम लगता है, पहले फेसबुक को भी समझने देना अपने आप को। शुरू में ही अगर इतने सारे तिकड़म डाल दोगे तो फेसबुक अच्छे से नहीं समझ पाएगा आपको। ये सेम उसी तरह है जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कल से आपको जिम जाना है और आप पहले दिन से ही जिम जाके सब कुछ करना शुरू कर दो, 3 सेट एक मार दो, 3 सेट एक मार दो, 3 सेट एक मार दो, तो ऐसे नहीं होगा। आपकी बॉडी को आपकी बॉडी को वो चीज एक्सेप्ट करने में आपको पहले मिक्स करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी सब कुछ, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा सब कुछ। तो स्टार्टिंग में कभी भी ऐड चलाओ तो मल्टीपल ऐड सेट मत डालना उसके अंदर। जब आपको लगे कि अब मेरे ऐड में 10-12 हजार रुपये लगा दिए मैंने और अब मुझे फेसबुक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्लिक्स वगैरह लाइक्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं, तब करने वाली हरकतें बाद में। फिर मतलब मेरे टच में रहना, मैं बताता रहूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। तो सिंपल सी बात है, कैंपेन का नाम डाल लिया है ऑक्शन लीड्स, कैंपेन बजट चूज कर लिया है, ऊपर एक कैंपेन बजट चूज करना होता है। यहाँ पे डेली बजट ही चूज करना, मेरी राय मानो तो, बाकी मर्जी है कुछ भी कर सकते हो, राय मेरी मानो तो डेली बजट। ठीक है, डेली बजट मैंने चूज कर लिया है अंदर 1,000 रुपए का। ठीक है, 1,000 रुपए का डेली बजट चूज कर लिया मैंने। अगला कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी का। बिडिंग स्ट्रेटेजी आती है हाईएस्ट वॉल्यूम, पोस्ट पर रिजल्ट गोल और बिड कैप। इसके बारे में पता है या नहीं पता? Can't see your screen. Yeah, it is visible now. Can't see my screen. Visible, visible. ओके, उत्कर्ष पहले ऑप्शन में क्या होता है बताओ जरा। हाँ जी सर, अगर हम हाई वॉल्यूम के साथ चलते हैं तो सर हमारी जो एड है वो मल्टीपल लोगों को, जैसे अगर ये हमने ऐड लोकेट किया और ऐड हमारा रन हुआ, तो ये हमारी जो हमने बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज कर रखे हैं, तो हाई वॉल्यूम पे वो चलेगा और रिजल्ट उसी के बेसिस पे देगा हमें। जो हमने बजट एलोकेट कर रखा है उसी के बेसिस पे हमें हाई वॉल्यूम पे मिलेगा ये। ठीक है, सेकंड। सेकेंड सर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, एम एंड क्रिएटिव कॉस्ट। सर ये इसके बारे में तो ठीक है गाइस, 3 स्ट्रेटेजीज होती हैं बिडिंग की। पहली स्ट्रेटेजी है हाईएस्ट वॉल्यूम। पहले आपको मैं What कॉस्ट is पर रिजल्ट को bidding? समझाता हूँ, मैं बता What रहा is हूँ। bidding? पहले मैं आपको, बिडिंग मतलब सट्टा, जुआ, मतलब बिड लगाना, बिडिंग करते हैं ना, बिडिंग करते हैं 5 का 2, 5 का 10, 5 का 4, या फिर कोई कोठी बिक्री है तो उसमें बोलते हैं सरकारी बोली स्टार्ट होती है 1 करोड़ से, दूसरा बंदा बोलता है 1 करोड़ 10 लाख, तीसरा बंदा बोलता है 1 करोड़ 20 लाख, चौथा बंदा बोलता है 1 करोड़ 50 लाख। तो बिडिंग होती है सट्टा कि कौन बंदा कितने पैसे खर्च कर रहा है। Okay. अगर आप हाईएस्ट वॉल्यूम चूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने बजट लगाया है 1,000 रुपए का डेली और 7,000 रुपए लगाया आपने 7 दिन के लिए। ये जो मेरा ऐड है ना, 7 दिन का ऐड है मेरा, ये मैं दिखाऊंगा आपको टाइम कहाँ चूज होगा इसके अंदर भी आगे चलते।
7 दिन का 7,000 रुपये, ठीक है। मैंने हाईएस्ट वॉल्यूम चूज कर दिया, मतलब मैंने फेसबुक से बोला है कि देखो फेसबुक, मैं आपको 24 घंटे के 1,000 रुपये दे रहा हूं। अब मुझे कोई मतलब नहीं है आप एक बंदे की क्लिक के 15 रुपए काट रहे हो या 20 काट रहे हो या 50 काट रहे हो, आई डोंट केयर। 1,000 रुपए मैंने आपको दे दिए हैं दिन के, मुझे अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला के देना है इस बजट के अंदर। गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट। 1,000 रुपए में जितना अच्छा हो सके वो रिजल्ट ला के देना, इसका ऑप्शन ये होता है। अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज करा तो हमें आगे चल के एक बॉक्स मिलेगा जिसमें हमें ऑप्शन आएगा अमाउंट भरने का। तो उसमें क्या होता है, इसमें आप बोलोगे फेसबुक को, खुद अपनी तरफ से बोलोगे कि फेसबुक अगर कोई बंदा मेरे ऐड पे क्लिक करता है तो मैं 15 रुपए दूंगा। तो आपके पास ना आगे चल के, अगर मैं इस ऑप्शन को चूज करता हूँ तो मेरे पास आगे चल के ऑप्शन आएगा, उसमें पूछेगा कि ठीक है ये बता दो आप मुझे, फेसबुक पूछेगा आपसे कि आप पर क्लिक के कितने रुपए देना चाहते हो, मतलब पर बोल के कितने रुपए देना चाहते हो, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। अब उसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या होते हैं, सपोज करो हम 5 लोग इस समय क्लास में हैं, हम 5 लोगों के अलग इंस्टीट्यूट है आइथम टावर के अंदर, और हम सब ने ऐड बनाते समय ये वाला ऑप्शन चूज करा है। तो उत्कर्ष ने लगाया है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल 15 रुपए, जितेंद्र ने लगाया है 20 रुपए, श्रेया ने लगाया है 25, और बाकी दिवाकर ने लगाया है 50, और कौन है इसमें क्लास में, और मैं भी हूँ। परवेज ने लगाया 60 रुपए। चलो तुमने 70 लगाया, से लगाया। तो पता है क्या होगा, फेसबुक सबसे ज्यादा क्लिक्स देगा जिस बंदे ने 80 रुपए लगाए हैं, फेसबुक उसके बाद देगा जिसने 75 लगाए हैं, फिर 60 वाले को देगा, फिर 50 वाले को देगा। मतलब सबसे ऊपर जो ऐड दिखेगा वो देगा 80 रुपए वाले का, फिर देखेगा 75 वाले का, फिर ऐसे करके। तो इस वाले ऑप्शन में ना आप एक फेसबुक को एक लिमिटेशन सेट कर दे रहे हैं कि भैया मैं तो एक क्लिक के 15 रुपए दे सकता हूँ। अब आप देखो कैसे करोगे। तो फिर फेसबुक ना क्या करेगा, फिर और लोगों को देखेगा कि और लोगों ने कितने कितने रुपए लगाए हैं, तो सबसे ऊपर उसका ऐड दिखाया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा कॉस्ट पर रिजल्ट को लगाया होगा, उसके बाद जिसने कम 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 ऐसे करके। अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज कर दिया तो इसमें तो आपने कोई लिमिटेशन नहीं करी, इसमें तो आपने बोल दिया फेसबुक को ये रहे मेरे 1,000 रुपए, अब आप दिन में मेरा ऐड जितने लोगों को दिखाना दिखाओ, बट मेरा ऐड जो है सबसे अच्छा दिखना चाहिए, मतलब मुझे अच्छे से अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो फेसबुक पता है क्या करेगा, फेसबुक पहले सारे बंदों को इकट्ठा करेगा कि कितने कितने लोग हैं जिन्होंने ऐड चलाया है, फिर देखेगा कि 80 रुपए किसने लगाए, 70 किसने लगाए, 90 किसने लगाए हैं। लेकिन फेसबुक ये भी देखेगा कि यार जितेंद्र ने चूज कर रखा है ये वाला ऑप्शन, तो मतलब जितेंद्र ने ना अपने हैंड्स ओपन कर दिए हैं मेरी मेरी तरफ कि भाई मैंने, कि फेसबुक 1,000 रुपए ले लो मुझसे, जिसको दिखाना है ऐड दिखाओ, लेकिन मेरे ऐड में मुझे अच्छे से अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो वो आपकी बिडिंग भी सबसे एक्स्ट्रा काटेगा। किसी ने 90 लगाया है ना तो वो आपसे काटेगा 95 रुपए, लेकिन सबसे अच्छा ऐड, सबसे टॉप पे आपका ऐड दिखाएगा वो, क्योंकि आपने फेसबुक को बोला है मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम चाहिए मेरे बजट के हिसाब से, तो वो अपने आप काटेगा इसके सर आपके हिसाब से पैसा। सर इसमें ये होता है सर, अगर हम जैसे 1 वीक के लिए चला रहे हैं तो 1,000 अगर हम डेली बजट लेके चल रहे हैं तो इसमें कभी कभी ये हो सकता है कि 1,100 1,200 के समथिंग ये अमाउंट काटेगा, ऐसा भी है ना सर इसमें? वो ऐसा होता है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 1,000 पर डे, मैक्सिमम स्पेंड 1,750 रुपए। फेसबुक ये तब करता है इस ऑप्शन को मोस्टली, जैसे कि सपोज करो कि आपने 1,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन हफ्ते के आपने कितने लगाए हैं, 7,000, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये। यस सर। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने 7 दिन का बजट लगा दिया आपने, डेली बजट 1,000 रुपए, तो फेसबुक इस, वैसे मोस्टली इस ऑप्शन को फेसबुक यूज करता है, इस वाले में लाइफ टाइम भी यूज करता है, इसमें बहुत कम करता है इस ऑप्शन को। तो इसका कहने का मतलब है फेसबुक का कि देखो आपने पैसे तो चलो मुझे 1,000 रुपए दे दिए, लेकिन आपने हफ्ते में दिए मुझे 7,000 रुपए, तो आपको मतलब है किससे, आपको मतलब है अच्छे से अच्छे रिजल्ट से, और अपने ये वाला ऑप्शन चूज कर रखा हाईएस्ट वॉल्यूम वाला। तो फेसबुक कहता है कि अगर किसी दिन डिमांड ज्यादा हुई ना तो मैं आपके किसी दिन 1,750 रुपए भी काट सकता हूँ। लेकिन सोचो उसने अगर आपके 1,750 आज काट लिए, तो कल के लिए तो बजट आप कहोगे सर कल का तो बजट 1,000 से फिर 350 रुपए हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। वो 1,750 डेली नहीं काटेगा आपके, आज काटेगा क्योंकि हाई डिमांड थी 1,750 काट लेगा आज आपके, कल डिमांड रहेगी मीडियम तो कल काटेगा 800 रुपए, परसों डिमांड होगी बिल्कुल लो तो काटेगा 250 रुपए, उसके अगले दिन फिर डिमांड ज्यादा आ गई तो काट लेगा 1,700 रुपए, फिर दोबारा काट लेगा। तो वो अप डाउन करता रहेगा, लेकिन एंड ऑफ द वीक वो आपका 7,000 रुपए ही खत्म करेगा, इससे ऊपर नहीं लेके जाएगा वो आपका। ये होता है इसके अंदर, मतलब वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहा है इस काम को कि भाई
आज डिमांड ज्यादा है तो चलो आज आपके काट दिए 1200 रुपए, कल डिमांड और ज्यादा होगी तो 1500 काट दिए, परसों डिमांड कम होगी तो 1000 भी नहीं काटेगा, आपके 500 रुपए काटेगा, क्योंकि उसे 7000 रुपए के अंदर ही खर्चा चलाना है आपका पूरे हफ्ते का। तो ये होता है इसका मतलब कि इसमें बोल रहा है यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 1000 पर डे। आप 1000 रुपए अपने दिन के लगाए हैं या फिर आप 1000 रुपए खर्च करना चाहते हो। योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 1750, लेकिन आपकी जो डेली स्पेंड मैं कर सकता हूँ 1750 कर सकता हूँ। एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 7000, लेकिन आपका जो मैक्सिमम वीकली स्पेंड मैं करूंगा वो 7000 रुपए का ही करूंगा, इससे ऊपर नहीं करूंगा। किसी दिन 1000 काटूंगा, कभी 1750 काटूंगा, कभी 250 भी काटूंगा, कभी 400 भी काटूंगा, कभी 500 भी काटूंगा, लेकिन वीक के एंड में 7000 रुपए से ऊपर आपका नहीं जाएगा खर्चा। कंफ्यूजन बताओ क्या है इसके अंदर? अब 5-6 लोग बैठे हो क्लास के अंदर, बताओ क्या कंफ्यूजन है? अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया है तो वो बता दो कि हाँ सर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा। नो सर, ओके। सबको ओके? परवेज? ठीक है सर। ठीक है, तुम्हारे लिए सब कुछ ही होता है, समझ में आता नहीं आता तुम्हें? आ रहा सर, आ रहा है। ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम लगाने का मतलब है कि आप कोई भी पर क्लिक के ऊपर जो चार्जेस है उसकी आपको एक लिमिटेशन नहीं लगा रहे हो। आपने सिंपल बोला है कि मेरा बजट 1000 रुपये है, आप मुझे इसमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला के दे देना। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको आगे चल के एक ऑप्शन मिलेगा अमाउंट भरने का, जिसमें आप सीपीसी चूज कर सकते हो, मतलब कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर गोल। आप एक अमाउंट डाल सकते हो कि मैं दूंगा पर क्लिक का 15 रुपए। अगर कोई बंदा मेरा ऐड देख के उस पर क्लिक करता है तो 15 रुपए से ऊपर मत काटना पर क्लिक के। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटर ने 20 रुपए लगा रखा है तो याद रखना आपका ऐड उसके नीचे दिखाई देगा, और किसी ने 30 लगा रखा है तो आपका ऐड तीसरे नंबर पे आ जाएगा, किसी ने 50 लगा रखा है तो आपका ऐड और नीचे आ जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन को वही लोग यूज करते हैं जिनको एड चलाने का एक्सपीरियंस होता है, और इसलिए वो अनाडियो की तरह कोई भी कॉस्ट पर रिजल्ट को नहीं लगा देते हैं। उन्हें पता होता है कि दिसंबर का महीना चल रहा है और डिजिटल मार्केटिंग के ऐड चला रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है 50 रुपए जाएगा ही जाएगा। तो वो बंदे अपने आप हिसाब से लगाते हैं पैसा, इस पे क्लिक करके 50 रुपए 60 रुपए से ऐड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या मार्केट की रेट चल रहे हैं इस समय। जिसको नहीं पता होता है उसके लिए एक्सपर्ट, उसके लिए बताना चाहूंगा, उसके लिए ये वाला ऑप्शन है हाईएस्ट वॉल्यूम वाला, इसको चूज करना अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हो तो। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को चूज करोगे, कोई अमाउंट भर दोगे और अमाउंट वो कॉम्पिटिटर से कम निकला तो आपका ऐड आपके कॉम्पिटिटर से नीचे दिखाई देगा, याद रखना। थर्ड ऑप्शन है बिड कैप का। अगर आपने बिड कैप लगा दिया, कैप का मतलब होता है ढक्कन, कैप ढक्कन। अगर आपने कैप वाला ऑप्शन चूज करा तो इसके अंदर भी आगे चल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा अमाउंट भरने का, कि बताइए कितने रुपए का बिड कैप लगाना चाहते हैं, पर क्लिक पे कितने रुपए का खर्चा करना चाहते हैं। आपने लगा दिया 15 रुपए। गाइज एक चीज होती है इसके अंदर, अगर आपने बिड कैप लगा दिया 15 रुपए का और आपका कोई भी कॉम्पिटिटर आ गया जिसने आपसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, एग्जाम्पल कोई कॉम्पिटिटर आ गया उसने लगा दिया 20 रुपए, तो आपका ऐड तुरंत बंद हो जाएगा, आपका ऐड पॉज कर देगा फेसबुक अपने आप ही। तो बिड कैप वाला ऑप्शन भी एक्सपर्ट लोग ही चूज करते हैं, जिनको पता होता है कि मार्केट में जो डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की ज्यादा चल रही है, तो इस समय जो है जो पोस्ट पर रिजल्ट है वो कम से कम 50 रुपए काटता है फेसबुक। तो बिड कैप वही लोग लगाते हैं जिनको पता होता है कि हाँ भाई 60 रुपए लगाऊंगा, मुझे पता है इससे ऊपर कोई खर्चा नहीं कर सकता है, तो मेरा ऐड बंद नहीं होगा। और इसको स्मार्टली भी यूज करा जाता है। कैसे? सपोज करो भाई मैंने लगाया 50 रुपए, क्योंकि मेरी औकात ही 50 रुपए की है। मैं चाहता हूँ 50 रुपए की मैंने बिडिंग लगा दी और मैं कहीं घूमने चला गया, मैं आके देख लूंगा अपना कैंपेन बाद में। किसी बंदे ने 55 रुपए लगा दिया, तो देखो जब मेरी बजट ही 50 रुपए का है तो हम लोग 100 रुपए खर्च करें 200 खर्च करें, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उनसे कॉम्पिटिशन तो नहीं लड़ सकता। तो मैं अपना एक अमाउंट सेट करके चला जाऊंगा, क्योंकि और मैंने फेसबुक को बोल दिया है कि अगर इससे ऊपर कोई बिडिंग जाती है ना, कोई बंदा लगाता है, मतलब कोई मेरा कॉम्पिटिटर आ जाता है मार्केट में जिसने अपना कैंपेन बनाया और उसने 50-55 रुपए की बिडिंग लगा दी है,
तो मेरा ऐड आप बंद कर देना। मतलब मुझे नीचे आना मंजूर नहीं है, मुझे अपना ऐड बंद करवाना मंजूर है, लेकिन मैं नीचे नहीं आना चाहूंगा। तो वो लोग बिड कैप लगा के चले जाते हैं। बिड कैप में क्या होता है, अगर जो बिडिंग है वो 50 रुपए से ऊपर चली गई, कॉम्पिटिटर आगे 50 रुपए से ऊपर वाले, तो आपका ऐड फेसबुक अपने आप बंद कर देगा, ऐड ही बंद कर देगा आपका। फिर आपको दोबारा से फेसबुक कैंपेन खोलना पड़ेगा और उसके बाद अपना ऐड आपको रिज्यूम करना पड़ेगा दोबारा से, मतलब प्ले करना पड़ेगा आपको। कोई डाउट? अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को तो नॉलेज है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है शायद क्लियर हो रहा होगा, बट जरूरी नहीं क्लियर हो रहा हो आपको, तो बता सकते हैं आप मुझे। सर बिट कैप में और क्या क्या कर सकते हैं? जैसे बिट कैप के साथ में अगर हम, जैसे आपने बताया कि ये एक लिमिटेशन बाउंडेशन लगा देगा कि हाँ अगर ऐड नीचे आ रहे हैं तो उसको बंद करेंगे। तो बेसिकली हाँ, अगर ये चल रहा है, जैसे 1 वीक तक चला, तो इसका मेन टारगेट क्या होगा और ये किस तरह से फंक्शन करेगा, ये चीजें आप थोड़ा समझाएं। जैसे बिड कैप का मतलब होता है, तो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ कि देखो जी, मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। अगर जीऊंगा तो सबसे टॉप पे जीऊंगा, नीचे नहीं जी सकता। तो बिड कैप लगाओ, 100 रुपए लगा दो बिड कैप, बिडिंग मतलब 100 रुपए लगा दो पर क्लिक की, 100 रुपए पर क्लिक, बजट नहीं है ये, पर क्लिक का पैसा है। 100 रुपए यस लगा सर। दिया और आपका ऐड चल गया, आपका ऐड बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए, डिजिटल मार्केटिंग के ही, और उन्होंने भी अपना अपने इस पे एक ऐड चलाया, और उन्होंने या तो हाईएस्ट वॉल्यूम पे सेट कर दिया, या फिर बिड कैप, या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे सेट कर दिया, बिड कैप पे सेट कर दिया, और उन्होंने लगा दिया 120 रुपए। तो फेसबुक को मजबूरन आपका ऐड उनके ऐड से नीचे करना ही पड़ेगा। लेकिन आपने फेसबुक के सामने डिमांड रखी है कि देखो, अगर मेरा ऐड दिखाना है तो सबसे ऊपर दिखाना, अगर मुझसे कोई ऊपर ऊपर कॉम्पिटिटर आ जाता है तो मेरे ऐड को बंद कर देना, कैप लगा देना मेरे ऐड के ऊपर, तो बिड कैप लग जाता है और ऐड बंद हो जाता है। एट द एंड हम कॉस्ट पर रिजल्ट वाला जो है और बिड कैप में एक अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, बट बिड कैप में क्या हो रहा है कि अगर कोई और ज्यादा हमसे लगाएगा तो ऐड बंद हो जाएगा, करेक्ट? ऐड बंद हो जाएगा और कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे बंद नहीं होगा, नीचे आ जाएगा आपका ऐड। वो तो बस सेम इतना है ही ना। फर्क है दोनों में, वो था बिल्कुल सेम। बस दोनों में एक ही फर्क है, बिड कैप में बंद हो जाएगा और कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में नीचे आ जाएगा, बंद नहीं होगा इसके अंदर। मतलब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में आपको बेइज्जती मंजूर है, कोई बात नहीं यार भैया, गरीब आदमी हूँ क्या करूँ, नीचे डाल दो कोई बात नहीं, ऐड बंद मत करना, चलने दो जैसे चल रहा है। कल को जब कल को मार्केट का बजट आया, सपोज करो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में आपने 20 रुपए लगा दिया और कॉम्पिटिटर आ गए 5, 25, 30, 35, 40 वाले, तो आपका ऐड दिखाई देगा 5वें नंबर पे। लेकिन अगर कल को उन चारों ने आपका ऐड, कल को किसी 3 लोगों ने अपना ऐड बंद कर दिया और 2 कॉम्पिटिटर बच गए हैं आपके जिन्होंने 18 रुपए 17 रुपए लगा रखा है, तो उन सबसे ऊपर आप दिखाई दोगे। तो इसमें ऊपर नीचे वाला खेल चलता रहेगा, मतलब जैसे जैसे कॉम्पिटिटर ऊपर वाले आते रहेंगे तो आप उनका ऐड ऊपर आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा, जैसे कॉम्पिटिटर वो हट जाएंगे तो आपका ऐड ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। फिर कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? बस सिंपल सा फर्क इतना है, इस वाले ऑप्शन में आपका ऐड बंद नहीं होगा, सिर्फ ऊपर नीचे होता रहेगा। हर्षित, हिमांशु, दिवाकर, परवेज? नो सर, अभी तक तो सारा अब समझ बात में कर आ लेते रहा हैं है सर। टेक्निकलिटी की। है सर अब तक तो कौन, सारा समझ परवेज? में आ रहा है। किसने बोला था समझ में नहीं आ रहा अभी? नहीं सर, मैं बोल रहा था समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है, प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि सर आप सजेस्ट क्या करते हैं, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। गाइस अगर बिल्कुल न्यू हो एड्स में तो हमेशा इस ऑप्शन को चूज करना, हाईएस्ट वॉल्यूम को। ऐड चलाते चलाते 6 महीने हो गए हैं और आपको समझ में आ गया है रिजल्ट देख देख के कि लास्ट मंथ जब ऐड चलाए थे तो पैसा कटा था पर क्लिक का 50 रुपए। क्योंकि देखो रिजल्ट जब ये वाला ऑप्शन चूज करा है, लेकिन जब ऐड खत्म होगा, जब रिजल्ट आएगा आपका, तो रिजल्ट में आपको दिखेगा कि पर क्लिक का जो पैसा कटा है वो कटा है 100 रुपए, या पर क्लिक का कटा है 300 रुपए, 400 रुपए। तो जब आपको ऐड चलाते चलाते एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो फिर आप हाईएस्ट वॉल्यूम लगाना बंद कर दोगे अपने आप, क्योंकि आपको पता है कि यार 200 रुपए से ऊपर बिडिंग जाती नहीं है या 60 रुपए से ऊपर बिडिंग जाती नहीं है, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे।
क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि फेसबुक एड्स में पर क्लिक का कॉस्ट कटता कितना है, तब तक आप ये वाला ऑप्शन चूज किस बेसिस पे करोगे बताओ। तो आप हमेशा ये वाला ऑप्शन चूज करना, और जब आपके सामने रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट में देख लेना पर क्लिक का कितना रुपए काटता है फेसबुक, फिर अगली बार से ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना। आगे बढ़े। यस। ठीक है, अब तक क्या करा है हमने, कैंपेन का नाम डाला है, ये ऑप्शन चूज करे हैं, डेली बजट चूज करा है, हाईएस्ट वॉल्यूम भी चूज करा है। एक और ऑप्शन होता है इसके अंदर, ये मैंने जो ओपन करा है ये वाला ऑप्शन, शो मोर सेटिंग पे क्लिक करोगे, बजट स्केड्यूलिंग ऑप्शन आएगा, इस पे पेंसिल पे क्लिक करोगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ये क्या होता है पता है आपको? बिकॉज ये मैं ऐड पहले पढ़ा चुका हूँ तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। पता है किसी को इसके बारे में? भूल गए ये सब कुछ? हाँ जी सर, हाँ जी सर। क्या होता है बताओ उत्कर्ष? डेली बजट का होता है सर, जैसे 1 डेज के लिए 2 डेज के लिए अगर हम चला रहे हैं इसके लिए। नहीं, सपोज करो मैंने ऐड चलाया है अपना 5 से लेके 12 तक, 5 महीने के 5 मार्च से सोचो 17 से लेके, और मैं ऐड चला रहा हूँ 17 और 7 24 तारीख तक। लेकिन इसमें और मेरा ऐड चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ऐड चल रहा है मेरा, ठीक है। मुझे सडनली पता चलता है कैंपेन बनाने से पहले कि 22 तारीख को 12th का रिजल्ट आने वाला है, या 20 तारीख को 12th का रिजल्ट आने वाला है। तो मुझे पता है यार, जैसे 12th का रिजल्ट आएगा ना, बच्चे तुरंत ना अपने लिए कोर्स वगैरह सर्च करने शुरू करेंगे। तो मैं चाहता हूं उस ड्यूरेशन में ना सबसे टॉप पे मेरा ऐड दिखाई दे। तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर दिन के लिए, जैसे सपोज करो 22 मार्च को 12 बजे से लेके सुबह, और 23 मार्च के 12 बजे तक आप उस दिन का बजट ना 500 रुपए और बढ़ा दोगे। 1000 तो आपने लगाई रखा है, 1000 तो ये था, प्लस 500 रुपये और बढ़ गया उस दिन के लिए, सिर्फ पर्टिकुलरली उस दिन के लिए बस। तो उस दिन कटेंगे आपके 1500 रुपए। ये 1500 इसमें से नहीं जाएंगे, 7000 में से नहीं जाएंगे 1500, याद रखना आपके कार्ड से कटेंगे 500 रुपए एक्स्ट्रा और। सर ऐड होंगे ठीक है, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जब आप लास्ट में पेमेंट करने जाओगे ना, तो वो आपसे काटेगा 7500 रुपए, क्योंकि आपने इस दिन के लिए स्पेशली 500 रुपये और डाले हैं इसके अंदर। तो ये कुछ उस तरह से काम करता है। मिठाई तो मिठाई तो दुकानों पे हर दिन बटती है, लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो मिठाई वाले बाहर काउंटर लगा देते हैं स्पेशली टेंडर लगा के, क्योंकि पता है डिमांड आएगी ज्यादा, तो कुछ अलग शो ऑफ करना पड़ेगा, कुछ अलग खर्चा करना पड़ेगा, तभी ज्यादा सेल होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस दिन के लिए, और आप चाहते हो कि 22 तारीख को भी एक्स्ट्रा 500 जाएं और 23 तारीख को भी एक्स्ट्रा 500 जाएं, तो आप पर्टिकुलरली उस दिन के 2 दिन का बजट आप ज्यादा कर दीजिएगा। तो बाकी 5 दिन कटेगा 1000 रुपए, और 23 और 24 तारीख को कटेगा 1500 रुपए, ताकि आपको आपका ऐड उन दोनों दिन थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, ऊपर रहे आपका ऐड। क्लियर है? यस सर। पर्टिकुलर किसी दिन में अपना ऐड आपको ज्यादा ऊपर दिखाना है, तो उन पर्टिकुलर दिन के लिए भी अपना बजट आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, इस ऑप्शन को बंद कर दे रहा हूं मैं ऐसे अभी फिलहाल के लिए। यूज करना हो तो करो इसको, ऑप्शन को नहीं करना तो मर्जी है। स्मार्टली ऑप्शन है, यूज कर सकते हो, कोई बुरा नहीं है यूज करने में, क्योंकि कंपनी वालों को तो देखो नहीं पता होता, कंपनी आपको हायर करेगी तो आपसे बस वो एक्सपेक्ट करेगी कि भाई हम आपको पैसे दे सकते हैं, आप किसी का नाम भी ले लो कि भाई उत्कर्ष या दिवाकर या हिमांशु, हम आपको पैसे दे सकते हैं। अब आपको कैसे स्मार्टली कैंपेन चलाना है वो आपके ऊपर है, तो आपको ऑप्शंस पता है तो आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। सर ये किसी कंडीशन पे करता होगा ना, कि मतलब करता ही करता है 1500? आपने लगा दिया तो कटेगा जरूर। सोचो कि दिवाली है भी नहीं, लेकिन आपने फिर भी किसी दिन के लिए 1500 रुपये लगा दिया, तो फेसबुक तो पैसा खा जाएगा सारा यार। अगर आप 1500 का 5000 लगाओगे ना, तो फेसबुक सारा पैसा खा जाएगा। अच्छा, मतलब कटेगा ही कटेगा सर? कंडीशन नहीं होती इसके अंदर। फेसबुक क्यों मना करेगा आपसे पैसा लेने के लिए? फेसबुक बैठा है पैसा कमाने के लिए भाई। नहीं, हमको लगा सर लेकिन कुछ ये ऐसा हो कि
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ईमानदार नहीं है फेसबुक भाई। ऐसा नहीं है कि आज तो बुधवार था, आज तो कोई दिन भी नहीं था, 1500 लगा दिया मैंने, फिर भी फेसबुक ने पैसा खा लिया। बड़ा बड़ा कमीना है फेसबुक तो यार। तो फेसबुक को कोई मतलब नहीं है दिवाली होली से। फेसबुक को आपने बोला है कि क्या पता आपके लिए उस दिन कुछ स्पेशल हो, तो आपने 1500 अपनी खुशी से लगाया है। बस फेसबुक उस दिन ये कर देगा कि हाँ आपको उस दिन अच्छे रिजल्ट देगा, गारंटी की बात है। अगर आपने किसी ने एक्स्ट्रा 500 रुपये लगाया ना, तो गारंटी है बाकी दिनों से आपको उस दिन का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा देखने के लिए। सो इसमें हम संडे को एक्स्ट्रा कर सकते हैं ना, लाइक संडे को कर एक्स्ट्रा सकते बजट हैं, लगा के। बिल्कुल कर सकते हैं, सैटरडे संडे आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आगे बढ़े। या प्लीज। इसके बाद है एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग जो होता है, ए और बी, मतलब किन्हीं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना। वो कंपैरिजन आपको जिस चीज का करना है, आपने एक ऐड में 2 क्रिएटिव डाल दिए हैं, आपको ये देखना है कि लास्ट में मुझे जब मेरा ऐड आएगा ना, जब ऐड का रिजल्ट आएगा, तो मुझे एक प्रॉपर शीट चाहिए होगी जिसमें एक एक साइड एक फोटो के रिजल्ट हो, दूसरी साइड दूसरे फोटो के रिजल्ट हो। ठीक है, तो आप ये रिजल्ट के लिए करते हैं। लेकिन सिर्फ दो के बारे में, दो ही हो सकते हैं क्रिएटिव, दो ही हो सकते हैं मतलब ए बी टेस्टिंग। बिकॉज ए और बी दो ही चीज हो सकती है टेस्टिंग के लिए बस। मतलब 2 फोटो की टेस्टिंग कर लो, 2 तरह की ऑडियंस की टेस्टिंग कर लो, जैसे भी करनी है आपको। कहने का मतलब है, मोस्टली तो इसमें क्रिएटिव ही चूज किया जाता है, क्रिएटिव ही चूज करते हैं मोस्टली लोग। मैंने 2 फोटो लगाए हैं, एक लड़की का हाथ में बैनर लेते हुए, डिस मार्केटिंग कोर्स एट जस्ट 5000। एक लड़के का फोटो लेते हुए, डिस मार्केटिंग कोर्स एट जस्ट 5000। तो आपको ये देखना है कि आपको दोनों क्रिएटिव्स के ना रिजल्ट देखने हैं, और सारे रिजल्ट देखने हैं आपको कि फोटो ए लड़की का था, फोटो बी लड़के का था। ए फोटो पे कितने लोगों ने क्लिक करा है, पहले दोनों के रिजल्ट दिखाई देंगे कि पहले वाले फोटो पे आए हैं 5000 क्लिक, दूसरे वाले पे आए हैं 3000 क्लिक। ठीक है, उसके नीचे होगा पहले फोटो पे क्लिक करने वाली ऑडियंस थी 15 से 20 साल की, दूसरे फोटो पे क्लिक करने वाली ऑडियंस थी 30 से 35 साल की। फिर पहले वाले का देखोगे, पहले ऑडियंस पे क्लिक करने वाले ज्यादा लोग थे दिल्ली, जयपुर, मथुरा से। दूसरे फोटो पे क्लिक करने वाले लोग थे पंजाब, यूपी और आगरा से, ऐसे करके। तो पर्टिकुलरली आपको अगर टेस्टिंग देखनी है दोनों फोटो में कि कहाँ की ऑडियंस ज्यादा आ रही है, किस फोटो पे कितने एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए होता है ये। हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस बाय कंपैरिजिंग वर्जन टू सी हाउ द व्हाट वर्क बेस्ट, कि क्या ज्यादा बेस्ट वर्क कर रहा है आपके लिए। तो टेस्टिंग के लिए होता है, ये भी टेस्टिंग के लिए होता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? सर क्या हमें ये एबी टेस्टिंग के साथ जाना चाहिए? स्टार्टिंग में नहीं। मुझे तो हाँ, हाँ एक्चुअली कुछ सर टाइम मुझे बाद जा भी सकते ऐसा हैं। डाउट था कि एबी टेस्टिंग सर बहुत ही बेसिकली ये बहुत ज्यादा इनपुट देता नहीं है। और ये अगर हमें ऐसे चलने एबी टेस्टिंग एबी करना भी है तो हमें टेस्टिंग की, हाँ एडसेट के साथ में चलेंगे ना सर वो एड सेट के साथ जाओ, इससे एक बेस्ट है। एबी टेस्टिंग हाँ की जी जगह सर। है एड सेट के साथ चले जाओ आप। जी सर जी सर। क्यों एबी टेस्टिंग करनी से अच्छा है 2 एड सेट बना लो, इससे अच्छा उनके रिजल्ट दिख जाएंगे अलग अलग। या ठीक है, हालांकि 5-6 लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा जो हम एड सेट की बात कर रहे हैं अभी। तो सिंपल कंपैरिजन की ही बात हो रही है वहां पे भी कि 2 ऐड चलाए हैं सेम ही तरह के, दोनों ऐड एसईओ के चलाए हैं, एसईओ का भी, इसमें भी एसईओ का। लेकिन पहले ऐड में लड़की की फोटो डाली है और वो भी एसईओ का था, और दूसरे में लड़के का फोटो डाला है वो एसईओ का था वो भी। तो कंपैरिजन के लिए होता है वो भी, दोनों चीज सेम ही है, एड सेट भी सेम है और ये ए बी टेस्टिंग, दोनों कहीं ना कहीं सेम सी बातें हैं। तो ए बी टेस्टिंग करी जाती है 2 क्रिएटिव्स के बीच में डिफरेंस देखने के लिए, किस क्रिएटिव पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि अगली बार आपको कौन सा क्रिएटिव यूज करना है, लड़के का, लड़की का, या किसका यूज करना है आपको। लास्ट ऑप्शन है स्पेशल ऐड कैटेगरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐड चलाने से पहले आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, बताना पड़ता है फेसबुक को कि क्या आपका ऐड इनमें से किसी उसके अंदर तो नहीं आता है, फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल। अगर आपको लगता है आपका ऐड इनमें से किसी चीज से रिलेट नहीं कर रहा है तो मत टिक करना। अगर किसी चीज में है तो प्लीज टिक करके ही सबमिट करना, वरना आपका ऐड सस्पेंड हो सकता है। आपका ऐड एम्प्लॉयमेंट का हुआ और आपने टिक नहीं किया और फिर आपने ऐड लाइव कर दिया, तो आपका ऐड सस्पेंड हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, यस सर। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो आज हमने
कैंपेन लेवल के सारे ऑप्शन समझे हैं। कैंपेन का नाम, कैंपेन में क्या चूज करना है, बजट क्या चूज करना होता है, बिडिंग कैटेगरी, बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, एबी टेस्टिंग क्या होता है और स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम नेक्स्ट पे क्लिक करके और कल हम समझेंगे, अब जो दूसरा ऑप्शन आ गया, अब एड सेट आ गया है, कल हम समझेंगे एड सेट के सारे ऑप्शन कि कन्वर्जन लोकेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस गोल क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सब समझेंगे कल हम, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी क्लास 1 घंटे से प्लस ही हो चुकी है। ठीक है, तो कल हम समझेंगे, कल अगर टाइम रहा तो हम ये भी पूरा कर देंगे और ऐड भी पूरा कर देंगे लास्ट वाला। तीसरा ऑप्शन ये है, तीसरे ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन आते हैं और दूसरे वाले में आते हैं ये सारे ऑप्शन। तो कल हम एक एक करके सारे ऑप्शन समझेंगे और परसों हम देखेंगे, कल टाइम मिला तो कल भी यही पूरा कर देंगे। देख लेंगे, कल हम दिन में क्लास कर लेंगे, टाइम हुआ तो हमारे पास। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी राह पे चलते हुए अपना कोई भी ऐड बना के लाइव कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है इस बात की। जो मैंने आपको ऐड बताया है, आप सेम इन्हीं चीजों को ध्यान में आप ऐड बना लीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, लीड्स अच्छी मिल जाएंगी आपको, गारंटी की बात है। ठीक है, 5 मिनट है, कोई अपने सवाल जवाब बातें कर सकते हैं मुझसे, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आपको। सर गूगल एड्स अभी बताएंगे? इसके बाद गूगल एड्स बता देंगे, सोशल मीडिया के बाद। गूगल एड्स जानने का पीछे मकसद क्या है, ये समझना चाहता हूँ मैं, प्लीज। हाँ जी दिवाकर जी। सर एक काम मिला था यहाँ पे, अच्छा, रॉयल आपने बताया था एनफील्ड में शायद था मुझे एक सर। बार। जी हाँ, सर। आपने बताया था मुझे। ठीक है, इस लाइट ऐड को पूरा होने के बाद मैं आपको अगली क्लास सीधे गूगल ऐड की दूंगा, और गूगल ऐड में उन्हें लीड्स चाहिए आपसे। दिवाकर जी, जी सर। उन्हें जो गूगल ऐड चलवाने हैं उनका पर्पस क्या है, उन्हें अपना ब्रांड नेम बनाना है, उन्हें अपने स्टोर का नाम बनाना है, या उन्हें लीड्स चाहिए, क्या चाहिए उन्हें? सर लीड्स चाहिए थी सर। ठीक है, उन्हें सजेस्ट करना कि सर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपनी सोशल मीडिया ऐड चलवाओ, कि थोड़ा सा लोगों में जागरूकता करा दो पहले कि आपका स्टोर है यहाँ पे। अगर ऑलरेडी वो स्टोर बहुत पुराना है, फेमस है, लोग जानते हैं, तो गूगल ऐड चलवा दो। अगर वो नया स्टोर स्टैब्लिश हुआ है तो उनको सजेस्ट करना कि सर पहले आप अपना सोशल मीडिया अच्छा करा लो, उसके बाद आप गूगल ऐड चलवा लेंगे। जी सर। गूगल ऐड सोशल मीडिया के कंपैरिजन में डबल महंगे होते हैं। विदाउट एनी डाउट मैं कहना चाहूंगा, लीड्स बहुत अच्छी आती हैं गूगल एड्स पे, फेसबुक पे इतनी अच्छी लीड नहीं आती जितनी गूगल एड्स पे आती हैं। तो ये आपने अपनी तरफ से पर्सनली सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप ना अभी शुरू में गूगल ऐड में चलवाइएगा, आप मुझे अपना प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं आपका पहले सोशल मीडिया करूंगा और फिर मैं उसके बाद आपका गूगल ऐड चलाऊंगा, ताकि आपको ही बेनिफिट रहेगा। तो सबसे जी पहले आप उनके अवेयरनेस की ऐड चलाना। अवेयरनेस की ऐड चलाने के बाद जब आपके पास अवेयरनेस ऐड चलाओगे, जब आपके पास अच्छे खासे क्लिक्स व्यूज आ जाएंगे, तो फिर उसी ऐड ऑडियंस को आप लीड ऐड दिखा देना अपने। जैसे आपके पास 50,000 क्लिक्स आ गए, 50,000 लाइक्स आ गए, या 50,000 व्यूज आ गए, तो ऑडियंस तो आपकी सेव हो जाएगी, वो फिर दोबारा से लीड ऐड चला देना, फिर उन्हीं ऑडियंस को आपके दोबारा ऐड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन साथ में रहेगा लीड होम रहेगा साथ में। ये सर। और बाकी 5 लोगों में से किसी का कोई सवाल, 6 लोगों में से कुछ भी पूछ सकते हो, जो पूछना हो, कुछ वो नहीं है, कंडीशन नहीं है, एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू आस्क। जैसे दिवाकर ने पूछा गूगल ऐड कब सिखाओगे, तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हो आप। वेबसाइट, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल ऐड, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, कुछ भी। सर क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, रेगुलर होंगी या फिर, और टाइमिंग सर यही रहेगी या फिर कुछ चेंज होगी? टाइमिंग से देखो, अगर आप लोग ज़्यादा बिजी नहीं हो तो टाइमिंग्स का तो कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला है। ऑलमोस्ट हम वैसे शाम को ही करा करेंगे क्लास, कोशिश तो ये रहेगी कि शाम को 9 से 10 क्लास हो। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर 9 PM से हो जाए तो सही है फिर। शाम को
जी सर, क्योंकि मॉर्निंग में हमें काम रहता है थोड़ा बहुत। हाँ तो कोई नहीं, 9 PM से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मिस हो सकती है क्लास में, कभी बिजी रहा शाम के टाइम तो कभी किसी दिन, वरना तो रहेंगी क्लास 9 बजे 10 बजे तक। आ जाया करो 9 बजे, मैं तो मना नहीं करता हूँ। अब बट आप लोगों में से किसी का मैसेज आ जाता है फिर कि थोड़ा लेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसलिए हो जाता है। सर ऑफलाइन चलने लगी क्या? अभी नहीं। यस। अरे मैं बैठा तो हूँ, अगर तुम्हें कोई कैंपेन प्लान करना है तो मुझे 1-on-1 बात कर लो मुझसे, मैं गूगल मीट पे 1-on-1 करके मेरे से कैंपेन डिजाइन करा लेना, मैं डिजाइन कर दूंगा campaign। या या सर, फिर हम अपने मुझे हाथ या फिर अपने हाथ से आप कैंपेन डिजाइन करना, मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा कि कहाँ पे आपको क्या चूज करना है। ये सर एक्चुअली हम और लोग एक वीक पहले बैठ के एड सेट कर रहे थे, बैठ के पूरे सेटअप कर रहे थे। उसमें सर ग्लिच यही आ रहा था कि अगर हम मेटा ऐड पे हम जब बना रहे थे अपने अकाउंट को, वो क्लियर क्रिएट हो रहा था। बाकी चीजें अगर हमें आपसे पूछनी होगी तो मैं कल आपको कॉल करता हूँ, आप टाइम बता देना थोड़ा, पूछ क्योंकि लेना ये मुझसे जो है, एक बार। हाँ एक्चुअली सर ये महीने जो मार्च के मंथ चल रहा है तो इसमें एडमिशन ओपन हो रखे हैं। हाँ तो हाँ। इसके लिए हमको अभी टारगेट करके चलना है कि कम से कम 100+ अगर आ जाए एडमिशन। फिर अभी 2-3 हो रखा है सर, एडमिशन हमने ले लिया 2-3। अच्छा हाँ जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉपर नहीं आ है। साइड से भी आ रही है सर, थोड़ी बहुत फॉर्म भर के आ रहे हैं 3-4, तो ऐसे ही करके। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मुझे मैसेज कर देना जैसे कुछ हो पहले, या तो पहले स्क्रीनशॉट डाल देना मुझे ग्रुप में कि सर ये कर रहा हूँ, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, और मैं उसमें ओके सर। अवेलेबल हुआ तो मैं आपको गूगल मीट पे ज्वाइन कर लूंगा। ओके सर। ठीक है। ओके ओके सर। परवेज, हर्षित, हिमांशु, कोई सवाल? नो सर, ठीक है, कोई सवाल ठीक है। नहीं। ठीक है, सर चलिए क्लास कल मिलते हैं। क्या सर कह रहे हो? क्लास जो है, और मंडे जोर से बोलो। ट्यूसडे कंटिन्यू रहने दीजिए यार। कल तो रहेगी क्लास, कल तो रहेगी क्लास, कल पक्का रहेगी क्लास। ठीक कल है अगर सर। कल अगर दिन में अवेलेबल हो, आफ्टरनून में 12-1 बजे, तो बताओ। हाँ सर, कभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो फेसबुक का स्टार्ट करा है लीड वाला, इसे पूरा कर दूं कल मैं। हाँ सर, ले लीजिए क्लास दिन नो में। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।